उल्टा सीधा महाराज खाना शुरू कर देता है। रात्रि के 12 बजे मस्तक से काली पट्टी बांधकर घर में आता है। जब आत्मदेव जी ने देखा तो उन संतों की बात याद आने लगी जो संत जी ने बोला था। आज विचार करते हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं, मस्तक पर काली पट्टी बांधे हुए, मदरा पान किए हुए जब धुंधकारी घर में आता है तो समझ आया कि तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। तेरे जैसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ठीक था। आज महाराज रुदन करने लग जाते हैं, रोने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरा जैसा पुत्र पाकर या तो मैं उसी दिन जंगल में मर जाता जिस समय संत जी मेरे पास में थे। तेरा जैसा पुत्र पाकर अब आए दिन में मरूंगा। महाराज एक कक्ष में जाकर के विलाप करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज जाते हैं, आपकी जो ममता है ये आपको कुछ करने नहीं दे रही है। आपका मोह, आपकी ममता ये आपको भगवान से दूर करने में लगी है। आप जब भैया को ऐसे आते हुए देखते हो तो आपका मन अंदर से बहुत कष्टमय हो जाता है, तकलीफ होने लगती है। आज गोकर्ण जी महाराज समझ जाते हैं कि इन संसार में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं होता है। आपके मन में अगर ये आता है कि ये आपका पुत्र है, यहां तक तो ठीक है, आप रुदन करते हो कि ये आपका पुत्र है। अगर हम अपने परिवार का 8 घंटे ड्यूटी करके धनोपार्जन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये हमारा धर्म है। हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे पति, यहां तक ठीक है। लेकिन मन में कहीं ये आ जाए कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर वो तुम्हारे हैं तो मरने के बाद फोन क्यों नहीं करते हैं कि बेटा तुम कैसे हो? अगर बेटा तुम्हारा है तो तुम मर जाते हो तो क्यों नहीं हालचाल पूछता है कि पिताजी अब कैसे रहते हो? ये संसार है, संस्कृति इति संसार, ये सरकता रहता है। 8 घंटे पैसा कमाकर तुम्हारा धर्म है धनोपार्जन करना, लेकिन मन में अगर ये आ गया कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, यही व्यक्ति गलती कर देता है। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि आप इस मोह ममता से हटकर जाइए वन में, और वन में जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करें, आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय महाराज वहां से चले जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज सोचते हैं कि मैं भी थोड़ा चला जाऊं तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए। उसी समय महाराज गोकर्ण जी महाराज भी निकल जाते हैं। अब घर में माता श्री अकेली रह गई, धुंधली अकेली रह गई। अब तो पैसे मांग करके ले जाता है और दोस्तों के साथ में महाराज जुआ खेलता है। जुए में जब हार जाता है तो पीने लग जाता है। एक हमारे मिलने वाले थे, हमने पूछा भैया क्यों पीते हो? पीने से तुम्हें क्या प्राप्त हो जाता है? कि महाराज मैं रोज नहीं पीता हूं। मुझसे कहता है वो, महाराज मैं रोज नहीं पीता, लेकिन जिस दिन मुझे टेंशन हो जाती है, जिस दिन मुझे टेंशन हो जाती है तो मैं एक पैक लगा लेता हूं। मैंने उस भैया से कहा कि भैया हमें तो आज पता चलो है कि पीने से टेंशन भग जाती है, पीने से टेंशन भग जाती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जहां भी जाता हूं एक ही बात कहता हूं कि भैया आप इसको नहीं पी रहे हो। जब एकांत कमरे में बैठ करके थोड़ा चिंतन करना,
कि सच में आप इसको पी रहे हो। एकांत में बैठ करके विचार करना और चिंतन करना कि सच में हम इसको पी रहे हैं। जब आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो मन में एक ही बात आएगी, मन में एक ही बात आएगी कि इसको हम नहीं पी रहे हैं, ये हमको पी रही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। क्योंकि जिन परिवारों में मदिरापान होता है उन घरों में महाराज लक्ष्मी कभी शांति से नहीं आती है, कभी उस परिवार में महाराज शांति नहीं रह सकती। एक मैया को लाला महाराज गुड़ बहुत खाता था, गौर से सुनना। एक मैया को लाला गुड़ बहुत खाता था, अधिक से ज्यादा। मैया ने सोची कि क्यों ना मैंने गुरुजी के पास लेकर के जाऊं, क्यों ना मैं इसे गुरुजी के पास लेकर जाऊं, कुछ बताएंगे। गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी के पास लेकर के गए, प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम, ये नन्हा सा बालक है, गुड़ बहुत खाता है। कि बेटा, मैया से कहा कि तुम जाओ, अगली बार आना जब हम आपको समझा देंगे। अगली बार मैया 2 दिन बाद फिर गई। गुरुजी ने कहा, मैया कहती है कि ये गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा कल से गुड़ मत खाना, ज्यादा गुड़ खाओगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, नुकसान कर जाएगा। मैया ने कहा, गुरुजी इस बात को आप उस दिन भी बोल सकते थे जिस दिन हम आए थे। आज आपने ऐसी कौन सी बात बोल दी जिसे हमें दोबारा बुला लिया। तो मैया से गुरुजी कहते हैं कि जिस समय आप आई थी उस समय गुड़ मैं भी खाता था, उस समय गुड़ मैं भी खाता था, तो मैं इस बालक से कैसे मना कर सकता था। अब 2 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया है, इसलिए इस बालक से मैंने बोला है कि बेटा गुड़ मत खाया करो। इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि जैसे हम अपने बालकों में गुड़ डालेंगे, शिक्षा डालेंगे, बालक होता है ना, ये महाराज कच्चे मटके की तरह होता है। आप जैसे इसे निहारोगे वैसा बनता चला जाएगा। जैसे आप इसे सिखाओगे ये वैसा बनता चला जाएगा। जब छोटे बालक होते हैं, शास्त्र कहता है लालयेत 5 बरसाणे 10 बरसाणे ताड़येत। जब आपका बालक 1 से 5 वर्ष के बीच में चले, आप उसे खूब स्नेह करो, खूब प्रेम करो, जितना प्रेम कर सकते हो आप खूब करिए 1 से 5 वर्ष तक। जब आपका बालक 10 वर्षाणी ताड़येत, 5 से 10 के बीच में जब बालक आ जाए तो उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने जाता है, किसके साथ बैठता है, उठता है, कैसे इसके मित्र हैं। जब आपका बालक 16 वर्ष का हो जाए तो उसे फिर पुत्र नहीं मानना चाहिए, उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई भी बात हो उसे बताना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ऐसे परिवारों में महाराज कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकते। तो इसी बात को आज देखा कि घर में कोई नहीं है, पिताजी चले गए, भैया भी चले गए, अब मैं घर में अकेला रह गया। माता जी हैं, घर में आता है माँ को मारने लग जाता है कि मुझे पैसा दो, मुझे धन दो। मैया कहती है कि जितना पैसा था तुम सब लेके चले गए, जितना सोना चांदी था मैंने सब तुमको दे दिया, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो माँ को मारने लग जाता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सोना चांदी दो, पैसा दो। जब मारने लग जाता है तो धुंधली उसी रात्रि महाराज कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। धुंधकारी को बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ महाराज, मन में प्रसन्न होता है कि अच्छा हुआ सब चले गए। पिताजी कहते थे कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, अच्छा हुआ चले गए। एक माता श्री थी वो भी चली गई।
अब मैं अकेला रह गया। अब तो घर में 5-5 वेश्याओं को लाना शुरू कर दिया। 5-5 वेश्याएं अपने भवन में रखता है। उनके लालन पालन के लिए, भोजन के लिए महाराज पैसा चुराने के लिए जाता है। बड़े बड़े राजाओं के घरानों में चोरी करने के लिए जाता है। 1-2 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। 1-2 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया महाराज। राजाओं ने बोल दिया कि तू अगर अगली बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो तुझे हम जान से मार देंगे। जो 5-5 वेश्याएं थी महाराज, उनको पता चला कि ये चोरी करने तो रोज ही जाता है, चोरी करने ये रोज ही जाता है। और किसी दिन अगर राजा ने इसको पकड़ लिया, हो जाएंगे सबके लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटा सा भजन। गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। ओ एक कोर कृपा की कर दो, ताली सेवा सभी करेंगे। श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। दास की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। दास की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे। इस दास की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोल बरसाने वाली की। कभी द्वार से लाडली के ना हटो, कभी द्वार से लाडली के ना हटो। हो मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। कभी लाडली के द्वार से ना हटूं, कभी लाडली के द्वार से ना हटूं। हो मेरे शीश कमल पद धर दो, लाडली श्री राधे। गोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। दास की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। दास की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। गोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। सभी तालियों की सेवा करते हुए भाव में बोल ऊंची अटारी वारी की।
की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, मुझे नाम का मंत्र बता दीजिए, मुझे प्रीत की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, इस दास की झोली भर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, घोर 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 कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, मेरे श्री राधे, मेरी श्री राधे, श्री राधे। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोल बरसाने वारी की जय हो। श्री राधे कहते हैं कि जब वेश्याओं को पता चला कि राजा ने बोला है कि अगर ये चोरी करता पकड़ा गया तो इसको हम मार डालेंगे, पांचों वेश्याएं महाराज आपस में वार्तालाप करने में लगी हैं कि चोरी अगर कोई कार्य हम रोज करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन पकड़े ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि ये पकड़ा ना जाए। जब चोरी रोज करेगा, ये चोरी रोज करने जाएगा राजाओं के घर तो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब राजा इसको मारेगा, जब पता चलेगा कि किसके लिए चोरी करता था, तो इसके साथ में राजा हमको भी मारेगा, हमें भी मार डालेगा। तो क्यों ना आज ये चोरी करके आए, जितना भी सोना चांदी पैसा लेकर के आए, उस पैसे को सोना चांदी को लेकर और जो काम राजा करने वाला है उस काम को हम कर दें। रात्रि के समय में, रात्रि 12 बजे महाराज मस्तक पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, मदरा पान किए हुए हैं, नशे में था महाराज। जैसे ही आया, पांचों वेश्याएं महाराज रस्सी से उसे बांधना शुरू कर देती हैं। जब उसे बांध दिया, अंगार महाराज बगल में जल रहे थे, बांधकर महाराज उसके मुंह में डाल दिया। जब अंगार उसके मुंह में डाल दिए, उसे मारकर और वहीं गड्ढा खोदा, जमीन में गाड़ दिया, और सोना चांदी जितना भी लेकर के आया था, वेश्याएं सब सोना चांदी लेकर के चले गए। जहां पर गाड़ा था, जिस भवन में महाराज प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया। इनके भैया को, गोकड़ जी को पता चला कि हमारे भैया थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया। कहते हैं ना कि गया में श्राद्ध करने से मुक्ति प्रदान हो जाती है। गया में जाकर के श्राद्ध करते हैं। गोकर्ण जी महाराज जब चारों तरफ तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अपने भवन आते हैं, अपने नगर में आते हैं, रात्रि का समय था। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अगर नगर वासियों को पता चल गया कि मैं आया हूं तो सभी दौड़ दौड़ के आएंगे मुझसे मिलने के लिए। और एक संत वही होता है जो अपने द्वारा किसी को कष्ट ना दे,
रात्रि के 12 बज रहे हैं। अगर मेरा पता चला कि मैं आया हूं तो सब नगरवासी दौड़े दौड़े आएंगे, क्यों ना मैं अपने ही भवन में रुकूं, अपने ही घर में रुकूं। अब तो महाराज जैसे ही वो अपने घर में गया, एक संत का मन होता है कि जब वो उठता है तो भगवान का भजन करता है, जब वो सोता है तो ठाकुर जी का भजन करके सोता है। जैसे आसन लगाया, भजन करने के लिए बैठना ही चाह रहे थे, गोकर्ण जी महाराज के सामने से कभी बैल के रूप में, कभी बकरे के रूप में सामने से महाराज बार बार निकल करके जाए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू से जल लिया और महाराज आमंत्रित कर दिया कि कौन हो तुम और क्यों डराने में लगे हो। आवाज आती है महाराज, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारे तिनामत। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारे। गोकर्ण जी महाराज कहते धुंधकारे तुम प्रेत योनि में पड़े हुए हो, हमने तो तुम्हारा गया में जाकर के श्राद्ध किया था, फिर भी भूत प्रेत बने पड़े हो। धुंधकारी कहता है भैया आप एक बार नहीं 100 बार जाकर के मेरा गया में श्राद्ध करिए, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। एक बार नहीं 100 बार जाकर के करिए, फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने माता पिता को कितना कष्ट दिया था, मेरे कारण पिताजी घर छोड़ करके चले गए, मेरे कारण मैया कुएं में कूद करके मर गई। आप एक बार नहीं 100 बार जाकर के गया मैं श्राद्ध करिए, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन भैया आप कोई साधन अवश्य ढूंढ लें। आपको पता है मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है इस योनि में, मुझे प्रेत योनि में बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढता हूं। आज महाराज गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान भवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। आपने श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहिक का श्रवण करा है, इनका कल्याण हो जाएगा। अब महाराज जैसे ही सुबह होती है, सभी को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, तो नगर के हजारों लोगों की भीड़ लग गई। संत कभी महाराज भीड़ भब्बड़ नहीं चाहता है, वो तो एकांत वासा चाहता है कि मेरे द्वारा कोई तकलीफ ना हो किसी को। सब आकर महाराज प्रणाम करने लगे। अब तो महाराज जब कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, तो महाराज सारी तैयारी की गई। धुंधकारी से कहा कि आप आए, आपके लिए हम कथा करा रहे हैं, आपके लिए हम कथा करा रहे हैं, आप आए। अब महाराज धुंधकारी प्रेत उसके लिए आसन लगा दिया कि आसन पे बैठ करके कथा सुने। अब धुंधकारी बार बार आसन पे बैठने का प्रयास करता है, लेकिन हवा का झोंका आता है और वो उड़ा चला जाता है। 2 4 6 बार उसने प्रयास किया उस आसन पे बैठने का, लेकिन बार बार हवा आती है और उसे उड़ा ले जाती है। बगल में महाराज एक सप्त ग्रंथि बांस खड़ा हुआ था, उसमें एक छोटा सा छिद्र था, उसमें एक छोटा सा छिद्र था, उसी में जाकर के धुंधकारी छुप गया कि यहाँ बैठ करके आराम से हवा से मुझे परेशानी नहीं होगी, आराम से मैं साप्ताहिक कथा को सुन लूंगा। वर्णन आता है महाराज जैसे ही प्रथम दिवस की कथा समापन हुए तो सप्त ग्रंथि जो बांस था उसकी प्रथम ग्रंथि फट गई। प्रथम गांठ जो थी महाराज वो फट गई। धुंधकारी और अंदर की तरफ चला गया।
जैसे ही द्वितीय दिवस की कथा समाप्त हुई महाराज, दूसरी ग्रंथि फट गई। जैसे ही महाराज विश्राम दिवस आता है, सप्तम दिवस आता है, और जैसे ही व्यास जी महाराज जयकारा लगाते हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तो महाराज जो सप्तदंती बांस खड़ा हुआ था वो बीच से फट जाता है और उसमें से एक दिव्य पार्षद उत्पन्न होता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज से कहता है कि भगवान अगर आप ना होते तो न जाने प्रति योनि में मैं कब तक पड़ा रहता, आप ना होते तो मैं प्रति योनि में ना जाने कब तक पड़ा होता। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भैया अभी चिंता मत करो, आपने सच्चे मन से कथा को सुनी है, आकाश की तरफ देखो। अब जैसे ही धुंधकारी ने महाराज आकाश की तरफ देखा तो विमान चला आ रहा था। जैसे ही विमान के और भक्तों ने देखा कि महाराज धुंधकारी के लिए विमान क्यों आ रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं? कथा तो हमने भी सुनी है, विमान धुंधकारी के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो बड़ी सुंदर बात कही कि श्रोता होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाले होते हैं श्रोता, और दूसरे नंबर के होते हैं महाराज सरोता, और तीसरे वाले होते हैं सोता। पहले नंबर के जो होते हैं श्रोता, उन्हें सिर्फ अपनी कथा से मतलब होता है, उन्हें सिर्फ पता चल जाए कि भैया वहां पर भागवत कथा हो रही है तो उसका चिंतन मनन वहीं से शुरू हो जाएगा कि भैया इतने बजे से कथा होती है और हमें जल्दी पहुंचना है, और कथा को सुने, जो उसके हित के लिए बातें हैं उनको ग्रहण करे, और जो हित के लिए नहीं है उन्हें छोड़ दे। वो महाराज श्रोता होता है, सुनकर जावे, चिंतन मनन करे। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता, इनका भी महाराज एक नियम